वॉरेन बुफेट दुनिया के जाने माने बिलियनियर्स में से एक, जिनकी नेट वर्थ है लगभग 130 बिलियन डॉलर। 6 साल की उम्र में डोर टू डोर कोको कोला बेचने से लेकर बर्कशायर हैथवे का बिलियन डॉलर का एम्पायर बनाने तक का सफ़र एक कहानी है एक सेल्फ मेड बिलियनियर की। पर सेल्फ मेड तो दूसरे बिलियनियर्स भी है, तो इन्होंने ऐसा क्या अलग किया है? असल में जहां दूसरे बिलियनियर्स टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या फिर कोई ना कोई सर्विस देकर बिलियनियर्स बने हैं, वही वॉरेन बुफेट एक सेल्फ मेड इन्वेस्टमेंट बिलियनियर है। जहां दुनिया के 99% लोग स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉस ही खाते हैं, वहां पर वॉरेन बुफेट ने कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे कमाया है, उन्होंने ऐसा क्या अलग किया है, शुरू से लेकर अंत तक जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। वॉरेन बुफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 में अमेरिका के ओमाहा में होता है। अमेरिका उस समय एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में था और वॉरेन बुफेट को उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण उन्हें बहुत ही कम उम्र में पैसे की इंपॉर्टेंस के बारे में सिखा देती है। अपने पापा के साथ वो अक्सर स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस के बारे में बातें करते थे। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 6 साल की थी जब उनके पापा की नौकरी चले जाती है और अब उनके पापा अपनी बची हुई सेविंग से एक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स बेचने वाली कंपनी की शुरुआत करते हैं। वॉरेन बुफेट बचपन से ही एक शाय पर्सनालिटी थे और अपने पापा की लाइब्रेरी से अक्सर बुक्स पढ़ते थे और यही वो जगह है जहां उन्हें स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस का अर्ली ऑब्सेशन हो गया था। अब बुक्स काफ़ी पढ़ते थे पर उनका कभी भी रियल लाइफ में यूज़ नहीं किया था। उनके दादा उस टाइम में एक शॉप में कोको कोला बेचा करते थे। वो अपने दादा से पूछते हैं कि क्या वो ये कोको कोला खरीद कर बेच सकते हैं। उनके दादाजी मान जाते हैं और 6 साल की उम्र में वॉरेन बुफेट ने शुरुआत की एक डोर टू डोर कोको कोला बेचने के बिजनेस की और वो अपनी उम्र के हिसाब से एक डिसेंट प्रॉफिट भी कमा रहे थे। अब पैसे की भूख इतनी थी कि उन्होंने अपने इस डोर टू डोर बिजनेस में कोको कोला के साथ च्युइंगम्स, मैगजीन्स भी बेचना शुरू कर दिया। वॉरेन बुफेट की उम्र सिर्फ 11 साल की थी जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पहला स्टॉक खरीदा, एक ऑयल एंड गैस कंपनी में। उस स्टॉक की वैल्यू थी उस टाइम पर $38 के आसपास। उनकी स्टॉक खरीदने के बाद ही ये स्टॉक की वैल्यू $27 पर पहुंच जाती है, पर वॉरेन बुफेट घबराने के बावजूद उसे बेचते नहीं हैं और 3 महीने का वेट करने के बाद उसे $40 में बेचकर एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। पर इसके बाद अगले 4 महीने में ये स्टॉक $40 से $200 पर शेयर तक पहुंच जाता है। वॉरेन बुफेट यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो चुके थे और इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक लाइफ चेंजिंग लेसन सिखा दिया था। नाइनटीन 1947 में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वॉरेन बुफेट एक फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते थे, पर उनके पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म करें और अपने पिता के कहने पर वॉरेन बुफेट यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने चले जाते हैं और इसके बाद मास्टर्स के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, पर उन्हें वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है और वो वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं। अब किसे पता था कि ये वही टाइम था जहां इनकी लाइफ में उन्हें एक ऐसा आदमी मिलने वाला था जो वॉरेन बुफेट की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वॉरेन बुफेट हार्वर्ड में रिजेक्ट होने के बाद अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जहां इनकी मुलाकात होती है वहां के एक प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम से। बेंजामिन एक इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर थे जिन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी थी और उसी साल उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेसिकली ये किताब थी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पहचानने के लिए। वॉरेन बुफेट इस किताब से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और कुछ समय में ही वो बेंजामिन के फेवरेट स्टूडेंट भी बन जाते हैं। और वॉरेन बुफेट का यह भी कहना है कि अगर उनके पिता के बाद किसी ने उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला है तो वो बेंजामिन ग्राहम ही है। अपनी मास्टर्स की डिग्री ख़त्म करने के बाद वॉरेन बुफेट चले जाते हैं अमेरिका के सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करने के लिए, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। वॉरेन बुफेट भले ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, पर जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, वो काफ़ी शाय पर्सनैलिटी थे जिस वजह से वो लोगों से बात नहीं कर पाते थे। इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए इसके बाद काफ़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने आप को एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में एनरोल करवाया था और ख़ुद पर काफ़ी मेहनत की थी। इस इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करने के कुछ समय बाद ही वॉरेन बुफेट को उनके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम एक जॉब ऑफर देते हैं अपनी इन्वेस्टिंग फर्म में। अब फेवरेट स्टूडेंट तो प्रोफेसर को मना नहीं कर सकता है, तो वॉरेन बुफेट इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो इस जॉब में एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के रोल में थे और काफ़ी हद तक कंपनी की बैलेंस शीट देखना सीख गए थे। अब भले ही बेंजामिन और वॉरेन बुफेट में रिलेशन एक टीचर और स्टूडेंट का था, पर दोनों काफ़ी चीज़ों में एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे। वॉरेन बुफेट का मानना था कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी का मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जबकि बेंजामिन का सोचना इससे काफ़ी अलग था।
1956 आते आते बेंजामिन रिटायर हो जाते हैं और इसके बाद वॉरेन बुफेट और बेंजामिन की पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और वॉरेन बुफेट ने इतना एक्सपीरियंस और पैसा तो जमा कर ही लिया था कि अब वो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म खोल सकते हैं। 1956 में वॉरेन बुफेट फिर से ओमाहा आ जाते हैं और जन्म होता है बफेट एसोसिएट्स का। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कुछ पैसे लेकर वॉरेन बुफेट $1,00,000 की कैपिटल इकट्ठा कर लेते हैं। ऑफिस को रेंट करने के पैसे होने के बावजूद वॉरेन बुफेट एक छोटे से रूम से पूरा ऑफिस को ऑपरेट करते थे। अपने प्रोफेसर बेंजामिन से इन्फ्लुएंस होकर वॉरेन बुफेट ने मार्केट में अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढना शुरू किया और उनमें इन्वेस्टिंग करनी शुरू की और इसके बाद और ज़्यादा रिस्क लेकर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। पर इसमें एक कैच है दोस्तों, उन्होंने ऐसी कंपनीज चूज़ की जिनके फिजिकल एसेट्स बेचने पर जो लिक्विड फंड्स जमा होंगे उनकी वैल्यू भी करंट वैल्यू से ज़्यादा होगी। इस स्ट्रैटेजी को वॉरेन बुफेट अक्सर सिगार बट स्ट्रैटेजी का भी नाम देते हैं, जहां कोई ऐसा स्टॉक लिया जाए जिसकी वैल्यू अभी इतनी कम है और उन्हें ये पता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ये टेक्निक उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक बनती है और आने वाले 6 साल में बफेट एसोसिएट्स एक $7.2 मिलियन की नेटवर्थ वाली कंपनी हो चुकी थी। और शौक की बात यह है कि उस समय वॉरेन बुफेट की उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल की थी। आने वाले 10 साल में बफेट एसोसिएट्स $44 मिलियन के एसेट्स मैनेज कर रही थी और इसके सिर्फ 3 साल बाद ही ये आंकड़ा $104 मिलियन तक पहुंच गया था। सब कुछ सही था, पर वॉरेन बुफेट को हमेशा एक बात खटकती थी, ये स्टॉक प्राइसेस का अचानक से बढ़ जाना। उनकी एक फिलॉसफी ने उनको हमेशा सही डिसीजन लेने की प्रेरणा दी है। बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज़ ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज़ फियरफुल। उस समय स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड था, जिसमें उनकी ये सिगार बट स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही थी और अब वो अपने पार्टनर्स के पैसों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया बफेट एसोसिएट्स को डिसॉल्व करने का और अपने पार्टनर्स को रिटर्न लौटाने का। इस समय तक आते आते उनकी खुद की पर्सनल वेल्थ $25 मिलियन तक पहुँच गई थी। समय बीतता गया और वॉरेन बुफेट की नज़र में एक बर्कशायर हैथवे नाम की टेक्सटाइल कंपनी आती है। बर्कशायर हैथवे उस समय एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी थी और उसके स्टॉक्स उस समय $7 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, पर उनके फिजिकल एसेट्स के हिसाब से उस स्टॉक की वैल्यू $11 तो होनी ही चाहिए थी। और नेचुरली वॉरेन बुफेट अपनी सिगार बट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर ये कंपनी में काफ़ी सारे शेयर्स खरीद लेते हैं और 3 साल बाद ही ये कंपनी के ओनर को सारे शेयर्स $11.7 में खरीद लेने के ऑफर देते हैं। सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, पर कंपनी के ओनर ने एक एग्रीमेंट में एक चीटिंग करने की कोशिश की। उन शेयर्स को $11.7 की जगह $11.3 में खरीदने की कोशिश की। वॉरेन बुफेट को ये पसंद नहीं आता है और इसके रिवेंज में वो पूरी कंपनी खरीद लेते हैं और उस कंपनी के ओनर को ही कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। अब पूरी कंपनी तो खरीद ली थी, पर कंपनी ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग फेज में थी, तो वॉरेन बुफेट इस कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट्स का होल्डिंग फर्म बना देते हैं और अब बिजनेस को टेक्सटाइल से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस ओवर वैल्यूड मार्केट में सिगार बट स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉक्स बहुत मुश्किल से मिलते थे और ऊपर से वॉरेन बुफेट काफ़ी बार इस स्ट्रैटेजी से अनसक्सेसफुल भी हुए हैं। अब इसी बीच उन्हें एक पुराने बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर मिलते हैं, जो वॉरेन बुफेट की आइडियोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करते हैं और अब वॉरेन बुफेट नॉर्मल कंपनीज़ में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदने की जगह ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते थे जो अंडर वैल्यूड है और जिनका मार्केट में एक इकोनॉमिक मोट है। अब इकोनॉमिक मोड से मेरा क्या मतलब है? एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोको कोला। टूथपेस्ट की बात करूँ तो मोस्टली लोगों के दिमाग में कोलगेट ही आता होगा। तो ये इकोनॉमिक मोड इन कंपनीज़ को एडवांटेज देती थी इनका मार्केट शेयर बनाए रखने में। इस फिलॉसफी को यूज़ करते हुए वॉरेन बुफेट ने उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस और वॉशिंगटन पोस्ट नाम की कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया, जिनका मार्केट में एक इकोनॉमिक मोड था। इन कंपनीज़ के स्टॉक 1965 में $11 से 1970 आते आते $290 तक पहुंच गए थे। वॉरेन बुफेट की नेट वर्थ अब $240 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और ये तो बस एक छोटा सा पार्ट था इनकी बिलियनर होने की स्टोरी में। वॉरेन बुफेट ने एक्चुअली पैसा कमाया इंश्योरेंस बिजनेस में जाने के बाद। अगर आप ध्यान से सोचो तो इंश्योरेंस बिजनेस बैंक्स के बिजनेस जैसा ही होता है, जहाँ पर लोग प्रीमियम भरते हैं और इन कंपनीज़ के पास काफ़ी अमाउंट में कैश होता है। वॉरेन बुफेट यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं उस कैश का यूज़ कर एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का और 1967 में वॉरेन बुफेट कुछ इंश्योरेंस बिजनेस को ख़रीदना शुरू करते हैं और इन सभी प्रीमियम के पैसों को इस्तेमाल करते हैं उन कंपनीज़ के शेयर खरीदने के लिए जिनका मार्केट में एक इकोनॉमिक मोड था। और ये स्ट्रैटेजी वॉरेन बुफेट के लिए एक गेम चेंजर साबित होती है। यही वजह है कि आज कोको कोला जैसी कंपनीज़ में वॉरेन बुफेट के 7% से ऊपर स्टेक है और इसके अलावा काफ़ी दूसरी कंपनीज़ भी बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो में शामिल है।
और 1990 आते आते वॉरेन बुफेट की खुद की नेटवर्थ अब $1 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद समय समय में बर्कशायर हैथवे यही स्ट्रैटेजी को फॉलो कर ग्रेड ए कंपनीज के शेयर खरीदती गई और 2008 तक वॉरेन बुफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। पर अभी भी इतने बड़े बिलियनियर होने के बावजूद वॉरेन बुफेट एक काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है और आज भी अपनी नॉर्मल कार्स में ट्रैवल करते हैं और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में काफ़ी बार मैकडोनल्ड से बर्गर खाते हैं एक नॉर्मल आदमी की तरह। शायद यही सिंप्लिसिटी और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स है जिन्होंने आज वॉरेन बुफेट को इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज के लिए इतना ही। आगे आप कौन सी पर्सनैलिटी या बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।